तो दोस्तों आप सभी का इम्पैक्ट स्टडियोलॉजी चैनल में स्वागत है। आज का टॉपिक है बिकम पीसीएस ऑफिसर। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट में हम पीसीएस अधिकारी कैसे बने। आप में से बहुत जो अभी ग्रेजुएशन कर रहे होंगे, ग्रेजुएशन के लास्ट ईयर में होंगे, या जो उन्होंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया होगा, सोच रहे होंगे कि यूपी पीसीएस की कैसे की जाए या क्या होता है, इसमें हमें कौन कौन से पद मिलेंगे, हमें इसमें क्या पढ़ना होगा, क्या नहीं पढ़ना होगा, पोस्ट बेहतर होता है, सभी को डिस्कस करें। अगर आप पीसीएस अधिकारी कैसे बने देखकर अगर आप आए तो वीडियो में बने रहें, आपको एंड तक अच्छी जानकारी आपको मिलेंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी पीसीएस एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है। उत्तर प्रदेश सरकार के एडमिनिस्ट्रेशन में अपना सहयोग देना चाहते हैं तो आप यूपी पीसीएस द्वारा आयोजित जो एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होती है उसके एग्ज़ाम को आपको देना पड़ेगा। अगर आप उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं तो आप एक अधिकारी बन जाएंगे। प्रदेश यह की सबसे बड़ी परीक्षा में से एक मानी जाती है, यानी टॉप मोस्ट एग्ज़ाम इन उत्तर प्रदेश। राज्य स्तरीय परीक्षाओं में सबसे कठिनतम परीक्षा है। टॉप मोस्ट जॉब इन स्टेट। अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है या आप अपीयरिंग में हैं तो आप इस एग्ज़ाम में बैठ सकते हैं, लेकिन एक यहाँ पर लेकिन जुड़ा हुआ है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट तक आपका रिजल्ट आ चुका हो तब आप इस फॉर्म को भर पाएँ। क्या है यूपी पीसीएस? यूपी पीसीएस एक आयोग है जिसे उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कहते हैं। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग कहते हैं। यही आयोग उत्तर प्रदेश की सबसे प्रतिष्ठित नौकरी हेतु परीक्षा करवाता है। आखिर पीसीएस परीक्षा का प्रारूप क्या है तो जान लेते हैं। यह 3 चरणों में यह परीक्षा होती है। प्रथम जो चरण होता है वो प्रीलिम्स एग्ज़ाम होता है, जिसे हम हिंदी में प्रारंभिक परीक्षा भी बोलते हैं। इसका द्वितीय चरण होता है, अगर आप प्रारंभिक परीक्षा को क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको मुख्य परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। अगर आप इस परीक्षा को भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको इंटरव्यू यानी साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। यह 3 चरणीय परीक्षा है। अगर तीनों चरण आप क्लियर भी कर लेते हैं उसके बाद एक मेरिट लिस्ट बनती है। उस मेरिट लिस्ट में आपके मार्क्स जो मिले हैं अगर वो आते हैं तो समझिए आपका सिलेक्शन है, नहीं आने पर आप डिस्क्वालीफाई माने जाएंगे। आपको अगले साल फिर से ये तीनों चरण क्लियर करने होंगे। अब आगे चलते हैं। प्रारंभिक परीक्षा का प्रारूप, यह 2 शिफ्ट में पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड के माध्यम से प्रारंभिक परीक्षा कराई जाती है। पेपर फर्स्ट को सामान्य अध्ययन बोला जाता है और पेपर सेकंड को सी सेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? सी सेट। सामान्य अध्ययन होता है, इसमें 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। कितने प्रश्न पूछे जाते हैं? 150 प्रश्न पूछे जाते हैं। मार्क्स होते हैं 200। सी सेट जो होते हैं इसमें यूपीएससी में देखे जो पूरे भारत की सबसे बड़ी परीक्षा होती है यूपीएससी होती है, जिसके सी सेट में 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन जो पीसीएस होता है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। मार्क्स होते हैं उसके भी 200 मार्क्स होते हैं, लेकिन ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। पेपर 2 आपका क्वालिफाइंग नेचर होता है, क्यों? इसमें आपको मात्र 33% मार्क्स लाने अनिवार्य होते हैं। अगर आप 33% मार्क्स पेपर 2 में नहीं लाते हैं, आप चाहे पेपर फर्स्ट में 200 में से 200 मार्क्स भी लाए हों तब भी आप डिस्क्वालीफाई ही माने जाएंगे। पेपर फर्स्ट से ही बनती है, लेकिन इसमें आपके 66 नंबर होने चाहिए। इसमें मैथ होती है, रीजनिंग होती है, इंग्लिश होती है, हिंदी होती है और सब्जेक्ट होते हैं जो हम आगे किसी नेक्स्ट वीडियो में उसको देखेंगे। आपने प्रारंभिक परीक्षा को तो समझ लिया कि उसमें 2 पेपर होते हैं। सामान्य अध्ययन के नाम से होता है पहला पेपर, दूसरा होता है सी सेट के नाम से होता है।
अब जानते हैं मेंस परीक्षा का प्रारूप क्या है। तो मेंस परीक्षा, अगर आप प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको मेंस परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। उसमें आपको 8 पेपर देने पड़ते हैं। 8 पेपर देने होते हैं। आपको 3 से 4 दिन का मौका मिलता है। देखिए, पहला पेपर है सामान्य हिंदी, जो 150 अंक का होता है। दूसरा पेपर होता है निबंध, जो 150 अंक का होता है। फिर तीसरा पेपर होगा सामान्य अध्ययन फर्स्ट, यानी जीएस पेपर फर्स्ट, जहाँ पर इसके पहले आपने सामान्य अध्ययन को प्रारंभिक परीक्षा में पढ़ा था, वो वैकल्पिक थे। वो जो प्रीलिम्स पूरा वैकल्पिक है, उसमें आपको वैकल्पिक क्वेश्चन दिए रहेंगे, लेकिन यहाँ पर आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ आप सभी 8 पेपर को आपको लिखने पड़ेंगे। तो यहाँ पर देखिए, सामान्य अध्ययन को लिखने हैं 200 मार्क्स, सामान्य अध्ययन 200 मार्क्स, सामान्य अध्ययन 200 मार्क्स, सामान्य अध्ययन 200 मार्क्स, वैकल्पिक। देखिए, सामान्य अध्ययन के यहाँ पर 4 पेपर होते हैं। उसके बाद आपको एक वैकल्पिक विषय चुनना पड़ता है। जब आप प्रीलिम्स क्वालिफाई कर जाएंगे तो उसके बाद आपको मेंस का फॉर्म भरा जाएगा, तो उसमें आपको अपना वैकल्पिक विषय चुनना होता है। तो आप अपने अनुसार वैकल्पिक विषय चुन सकते हैं। अगर आप साइंस से हैं तो आप आर्ट्स भी ले सकते हैं। अगर आप आर्ट्स से हैं तो आप चाहते हैं तो साइंस भी ले सकते हैं। टोटल मार्क्स अगर जोड़ा जाए तो टोटल मार्क्स आपको पेपर मेंस तक आपको 1500 बनते हैं। उसके बाद इसमें अगर इसका रिज़ल्ट निकाला जाता है, अगर इस रिज़ल्ट में आपका नाम है यानी क्वालिफाई हो जाते हैं, तो आपको नेक्स्ट स्टेप यानी 3rd स्टेप इंटरव्यू के लिए यानी साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा, जो 100 अंक का होता है। जो 100 अंक का होता है, इसमें आप क्षमता कि आपका व्यक्तित्व कैसा है, इसमें आपका जो नॉलेज है आपका तो पहले ही चेक हो चुका है। यहाँ पर आपका जो आप मेंटली फिज़िकली जो सामने आप प्रेजेंट हैं, वहाँ पे अपना मेंटल एबिलिटी कैसे दिखा रहे हैं, वहाँ पर आपका साक्षात्कार लिया जाता है। टोटल मार्क्स मेंस और इंटरव्यू 16 मार्क्स होते हैं। यहाँ से आपका मेरिट बनता है। इसके बाद अगर 900 प्लस, अगर मैंने एक रफ़ आइडिया दे रहा हूँ, अगर 900 प्लस अगर आप मार्क्स लाते हैं तो आप एसडीएम में सेलेक्ट हो जाएंगे। अगर आप 880 से ऊपर अगर मार्क्स लाते हैं तो आप डीएसपी बन जाएंगे। ये देखिए बदलता रहता है, पोस्ट के ऊपर भी डिपेंड करता है। अगर पोस्ट कम है तो बढ़ जाएंगे, पोस्ट अधिक है तो कम हो जाएंगे। अब आगे देख लेते हैं कि कौन कौन से वैकल्पिक विषय हम ले सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लीजिए, वहीं लिखा हूँ पेपर फर्स्ट, जो 150 मार्क्स 3 घंटे सभी जो होते हैं 3-3 घंटे के होते हैं। मेंस इसको मैंने पिक्चर फॉर्म में रखा हुआ, आप देख सकते हैं। चलते हैं आपका वैकल्पिक विषय, आप कौन कौन सा वैकल्पिक विषय चुन सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कृषि विज्ञान, कृषि विज्ञान वाला कृषि विज्ञान ले सकता है। पशुपालन एवं पशु चिकित्सा विज्ञान मेडिकल वाला जो होगा नृविज्ञान या वनस्पति विज्ञान, आप इससे जुड़े हुए हैं तो आप ये भी ले सकते हैं। रसायन विज्ञान भी ले सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग, अगर आपने इंजीनियरिंग किया हुआ तो सिविल इंजीनियरिंग ले सकते हैं। वाणिज्य शास्त्र तथा लेखा विधि भी ले सकते हैं। विद्युत, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, भूगोल, भू विज्ञान, इतिहास, लॉ किया है आपने तो लॉ भी ले सकते हैं। प्रबंधन, गणित प्रबंधन भी है, आपने तो मैनेजमेंट लिया है तो भी कर सकते हैं। गणित भी ले सकते हैं। यांत्रिक इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग भी ले सकते हैं आप। चिकित्सा विज्ञान भी ले सकते हैं आप। दर्शन शास्त्र ले सकते हैं। भौतिकी ले सकते हैं। राजनीति विज्ञान ले सकते हैं। अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति विज्ञान तथा अंतर्राष्ट्रीय संबंध ये एक है, ये ले सकते हैं आप। मनोविज्ञान ले सकते हैं। लोक प्रशासन ले सकते हैं। समाजशास्त्र भी ले सकते हैं, जिसे सोशियोलॉजी बोलते हैं। सांख्यिकी भी ले सकते हैं। प्राणी विज्ञान भी ले सकते हैं। अंग्रेजी साहित्य भी ले सकते हैं आप। उर्दू साहित्य भी ले सकते हैं आप। संस्कृत साहित्य भी ले सकते हैं आप। हिंदी साहित्य भी ले सकते हैं। जितने भी सब्जेक्ट मैंने यहाँ पर दर्शाए हुए, इसमें से आप कोई भी व्यक्ति इसमें से कोई भी एक सब्जेक्ट चुन सकता है।
इसमें आपको आज़ादी होगी, आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी एक सब्जेक्ट चुन सकते हैं, उसी पेपर को आपको मेंस में लिखना होगा। तो दोस्तों आज की आपकी जानकारी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपकी कोई क्वेरी हो तो कमेंट करें, अगर एक क्वेरी अधिक रहती है तो उस पर एक ज़रूर वीडियो बनाई जाए, अगला वीडियो सिलेबस पर लाया जाए, कमेंट ज़रूर करें।